जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन, जिसके मेंबर्स जेई से पूरे चीफ इंजीनियर्स तक है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है ताकि हम ऑनरेबल एलजी और बाकी गवर्नर इंतजामिया तक अपने जो इश्यूज़ है, प्रेसिंग इश्यूज़, वो पहुँचाएँ। हमारे साथ जो बहुत बड़ी जो इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है कि हमारे जो इंजीनियर्स है इनकी प्रमोशन होती जा रही है इंचार्ज, लेकिन कभी रेगुलर प्रमोशन नहीं हो रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, जेई टू एई बन रहे हैं, एई टू एडब्ल्यू, एडब्ल्यू टू एक्सन, एक्सन टू एससी, एससी टू चीफ इंजीनियर्स। आजकल के जो प्रेजेंट चीफ इंजीनियर जो है 32 साल पहले उन्होंने एज असिस्टेंट इंजीनियर्स ट्रेन किया हुआ है डिपार्टमेंट, लेकिन आज की डेट में एज एई लगे थे डिपार्टमेंट, आज की डेट में एज एई तनख्वाह भी ले रहे हैं। तो फिर सरकार ने 2019 में हमारी फरियाद सुनी, एक डिसीजन लिया कि एज ए वन टाइम एग्जम्पशन इनके सर्विसेज को रेगुलराइज किया जाए, इनको रेगुलर तनख्वाह दिया जाए जिस पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन 4 साल बीत गए, कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठाया गया और कोई इन सर्विस इंजीनियर को रेगुलर नहीं किया गया। दूसरी हमारी सितमजरीफी ये है कि 700 पोस्ट हमारे कोई कैरियर प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है। तो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो 4-4, 3-3 डिवीजन का एडिशनल चार्ज उसके पास है। तो हाउ कैन ही रन द एक डिवीजन? आज की डेट में मुश्किल चलाना है द वे एडिशनल चार्ज, मतलब जिस हिसाब से एसेट्स इंक्रीज हो गए, तो इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। कैरियर प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है। हाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट आर वैकेंट। अगर 120 एग्जाम पोस्ट से 60 वैकेंट है, तो ऐसे हालात में हम और तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज कि रिक्रूटमेंट ही बंद कर दी गई 5-6 सालों से। तो 800 जेईज के बदले खाली 400 जेईज बात कर रहे हैं। तो ऑनरेबल एलजी साहब ने प्रेस अपने जो भी ग्रिड इनाग्रेट किए, डेलिना में किया, मीर बाजार में किया, वहां पे उन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि द पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स आर द बेस्ट इन द कंट्री। एक बात तो मैंने सुनी वहां पे, उसने कहा कि पीपल हैव अप्रिशिएटेड द रोल ऑफ पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज इन जे.एंड.के द वे कि ही विजिटेड गुलमर्ग में उसको लोगों ने कहा कि सबसे पहली बार हमने बिजली और बर्फ इकट्ठे देखी हुई है। तो अगर हम इतना सारा काम कर रहे हैं तो वी शुड बी रिवार्डेड लाइक दिस। तो गवर्नर इंतजामिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया कि दे हैव रेगुलराइज्ड द इंजीनियरिंग सर्विसेज इन R&D, PHE, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल। तो पावर डेवलपमेंट में ऐसा नहीं किया गया, जबकि पीडीडी में सबसे पहले होना चाहिए था, क्योंकि वहां पे पीएससी को भेजनी है फाइल, यहाँ पे खाली सेक्रेटरी के अंदर ही हो सकती है क्योंकि पीएससी बाईपास किया गया। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट सिंपल, द थिंग्स हैव बीन मेड मोर डिफिकल्ट। ऑनरेबल एलजी साहब का ड्रीम है कि जम्मू कश्मीर में 24/7 पावर सप्लाई दिया जाए, कि यहाँ पे लॉसेस रिड्यूस किया जाए। हम बिल्कुल ऑनरेबल एलजी साहब के ड्रीम के साथ हैं। हम कह रहे हैं कि हम इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन विद एडुकेट मतलब जो हमारे पास लिमिटेड स्टाफ है, उसकी वजह से हमारा मुश्किल हो रहा है ये काम करना। हम ऑनरेबल एलजी साहब का तवज्जो इस चीज़ की तरफ मरकूज कराना चाहते हैं कि वो ध्यान दे हमारी पीडीडी की तरह, और जो उसने बात कही थी कि दे आर द बेस्ट इन द कंट्री, वी विल प्रूव बेटर देन दैट। सर, अब नहीं लगता कि जो प्राइवेटाइजेशन का भी मसला है उससे भी यही चीज़ें हो रही है? प्राइवेटाइजेशन तो जनाब अभी यहाँ नहीं हो रही है जम्मू कश्मीर में। अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जब वो चीज़ हो जाएगी तो आपके सामने हम तब पहुँचेंगे। आज की डेट में देयर इज नो प्राइवेटाइजेशन, वी आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। थैंक यू।